हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि क्या सभी हस्बैंड वाइफ ट्विन सोल होते हैं या क्या सभी हस्बैंड वाइफ वन सोल होते हैं। तो मैं इस बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कुछ। तो ऐसा नहीं है, सभी हस्बैंड वाइफ ट्विन सोल नहीं होते हैं, क्योंकि ट्विन सोल का विदाउट इनर वर्क और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बिना और बैलेंस कंडीशन में आए बिना वो एक साथ कंफर्टेबल कभी नहीं होते हैं। जबकि हस्बैंड वाइफ इजीली एक साथ रह पाते हैं बिना किसी इनर वर्क और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किए बिना। सेकंड बात, अगर सभी हस्बैंड वाइफ ट्विन सोल होते तो वो ट्विन सोल के बारे में इजीली जानते हैं कि ट्विन सोल्स क्या होती हैं, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी हस्बैंड वाइफ से पूछना, वो इस चीज़ को जानते ही नहीं है कि ट्विन सोल्स क्या होती हैं। अगर वो एक हैं या ट्विन सोल हैं तो क्यों अपने पार्टनर का दर्द उनका नहीं है, क्यों वो उसे फील नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ अपने पार्टनर के पेन को सिर्फ अपने दिमाग में रख सकते हैं, पर उन्हें अपनी बॉडी में वो फील नहीं कर पाते हैं कि उनके पार्टनर को कब क्या फील हो रहा है। माइंड लेवल पर और ब्रेन लेवल पर भी उनके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये ना एक हस्बैंड को फील होता है उसकी वाइफ के लिए, ना एक वाइफ को फील होता है उनके हस्बैंड के लिए। इसके अपोजिट, अगर ट्विन फ्लेम में एक को दर्द होता है या तकलीफ है तो वो अपने पार्टनर को बताए बिना उन्हें ऑटोमेटिक फील हो जाता है कि उनके काउंटर पार्ट को बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीट पार्ट होते हैं। तो जो दर्द उन्हें फील होता है वो उन्हें भी फील होगा। अगर ऐसा हस्बैंड वाइफ में होता या वो ट्विन सोल होते या सोल लेवल पर वन होते तो वो आपस में एक दूसरे का दर्द अपनी बॉडी में कैरी कर पाते। थर्ड पॉइंट, अगर सभी हस्बैंड वाइफ स्पिरिट लेवल पर वन होते तो उनकी लाइफ में कभी भी कोई इश्यू नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर, और वो काफ़ी इवॉल्व सोल होती, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कि अगर हस्बैंड वाइफ ट्विन सोल होते या सोल लेवल पर वन होते तो वो अपने काउंटर पार्ट को या अपने हस्बैंड या वाइफ को अफर्मेशंस देकर, प्रेयर कर कर या उनके हिस्से का काम अपने शरीर पर कर कर चक्रास के थ्रू अपने पार्टनर को हील कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उन्हें उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और उसका असर उनकी वाइफ या हस्बैंड पर बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि ट्विन सोल्स में ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो साथ में दूसरे को भी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ट्विन सोल के अलावा सभी हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलकर भी हमेशा टू सोल्स ही होती हैं। वो मैरिज के बाद भी कभी भी एक नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। वो सिर्फ टेम्परेरी फिजिकल लेवल पर जुड़ते हैं और माइंड लेवल पर जुड़े हो सकते हैं, बट स्पिरिट लेवल पर कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का हिस्सा होते ही नहीं हैं। मैथमेटिक्स के हिसाब से भी बताऊं तो 1 + 1 = 2 होता है, यानी कि एक स्पिरिट प्लस एक स्पिरिट अगर फुल है तो वो 2 ही होंगी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में जुड़ें। जबकि ट्विन सोल्स 2 बॉडी में 1 सोल होती हैं, वो हमेशा हाफ हाफ ही होती हैं। उनका क्रिएशन एक ही सोल से होता है,
बट वो दो बॉडी कैरी करती हैं, इसलिए वो हमेशा दो बॉडी होने के बाद भी वन सोल ही कहलाती है, क्योंकि उनका क्रिएशन वन सोल से होता है। नेक्स्ट बात करें कि ट्विन सोल हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू वन होती है, चाहे उनका मैरिज हो या ना हो, और वो कहीं भी रहे दुनिया के किसी भी कोने में, हमेशा एक ही होती हैं। उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं कर सकती, चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि सेपरेट उन्हें किया जाता है जो दो होते हैं। एक को दो में कभी नहीं बांटा जा सकता, एक को एक से अलग नहीं किया जा सकता। ट्विन सोल लेवल पर हमेशा कनेक्ट रहती हैं, और वो अपने हाफ पार्ट को जब तक उनसे नहीं मिलती वो उसे हमेशा ढूंढती है, और अपने डिवाइन पार्ट तक पहुंचने की जर्नी उनकी इजी नहीं होती है। जैसे कि नॉर्मल हस्बैंड वाइफ आपस में इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और कंपेटिबल होते हैं बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए। बट अगर ट्विन सोल्स अपना इनर वर्क और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किए बिना कभी भी एक साथ कंपेटिबल नहीं होते हैं। अगर किसी भी ट्विन फ्लेम की शादी किसी नॉर्मल सोल से हो भी जाती है, किसी अदर कंडीशन में, अनअवेकन फॉर्म में, जब उनको नहीं पता है कि वो ट्विन सोल है, तो अगर उनकी शादी हो भी जाती है तो वो अपने पार्टनर के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हो पाती है फिजिकल लेवल पर, चाहे वो कुछ भी कर लें। यूनिवर्स या उनकी एनर्जी उन्हें इस चीज़ को करने कभी नहीं देती है। तो ये था दोस्तों मेरा आप लोगों को बताना कि क्या सभी हस्बैंड वाइफ ट्विन सोल होते हैं या वन सोल होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को सुन के पता चल ही गया होगा कि ट्विन सोल और हस्बैंड वाइफ दो अलग अलग चीज़ होती है। हाँ, कुछ हस्बैंड वाइफ ट्विन सोल हो सकते हैं उनकी शादी होने के बाद। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।